लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंजी सोचता है कि ब्लड क्लैन के अंदर अपनी पहचान छिपाना पहले ही नियमों को तोड़ना है। मैं फैंसी को इसमें शामिल होने नहीं दे सकता। फैंसी बोलता है आपको मेरे दखल की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चैंजी को गुस्से से देख रहा होता है तो चैंजी उसे स्माइल करते हुए कहता है मैं आज रात बस ऐसे ही गुजार रहा था, मैं कल चला जाऊंगा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो इतना ही बोलता है कि तभी फैंसी चैंजी को किस करने लगता है। फैंसी को ऐसा करते देखकर चैंजी सोचता है फैंसी का ये लुक कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वाली बेवकूफ वाली हालत फिर से हो रही है। फैंसी चैंजी की बॉडी पर किस कर रहा होता है। चैंजी बोलता है फैंसी होश में आ जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन फैंसी नहीं रुकता, वो उसे किस करते करते और आगे बढ़ जाता है। उसे ऐसा करते देखकर चैंजी शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये वो तो नहीं करने वाला ना। वो फैंसी से बोलता है ऐसा करना बंद करो। वो उसके बाल पकड़ता है और कहता है फैंसी मैंने बोला रुक जाओ। लेकिन फैंसी नहीं रुकता तो चैंजी गुस्सा करते हुए बोलता है फैंसी रुक जाओ वरना तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। फैंसी फिर भी नहीं रुकता, वो चैंजी को किस करता है जिस वजह से चैंजी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फैंसी को खुद से दूर करते हुए किक मार देता है और कहता है मैंने बोला मुझसे दूर रहो। लेकिन चैंजी का वार उसी पर उल्टा पड़ जाता है। फैंसी उसके पैर को पकड़ता है और चैंजी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उसके बाद वो जबरदस्ती करता है और एंड में चैंजी फैंसी को एक पंच लगा देता है जिस वजह से फैंसी बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद चैंजी सोचता है फैंसी जब मेरे साथ वो सब कर रहा था तब मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह पर जहाँ पर फैंसी अपना सर पकड़कर उठता है। उसकी नज़र चैंजी के पास पड़ी जंजीर पर जाती है और हम चैंजी को देखते हैं जो कि डिप्रेशन में होता है और सोचता है इन जंजीरों से बचने के लिए जिन्होंने मुझे पूरी रात जकड़ रखा था, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। फैंसी उन जंजीरों को अपने हाथ में लेकर उन्हें देखने लगता है। चैंजी उसे ऐसा करते देखकर मन में बोलता है अब और मत देखो, ऐसा समझ लो कि वो भाग गया। फैंसी को पक्का तौर पर पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं होगी। उसकी पागल भरी वो हालत, अपना आपा खो देना, क्या उसे कुछ भी याद नहीं है। वाह ये तो अच्छी बात है। चैंजी स्माइल करता है और फैंसी को मॉर्निंग बोलता है कि मॉर्निंग डैडी। उसे स्माइल करते हुए देखकर फैंसी बोलता है आपकी मुस्कान खराब है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते देखकर चैंजी सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैंसी आज थोड़ा अलग है। फिर हम फैंसी को देखते हैं जो कि अपना फेस वॉश कर रहा होता है और सोचता है अंततः अभी भी मेरे साथ है। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंसी के दादाजी पर जो कि फैंसी से मिलने आए होते हैं। फैंसी अपने दादाजी को देखकर बोलता है दादाजी आप यहाँ पर खुद से क्यों आए। तो दादाजी बोलता है मैंने सुना है कि तुमने वुल्फ क्लैन के नए लीडर के उत्तराधिकारी समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। फैंसी बोलता है हाँ मैं किसी और से कहकर वहाँ पर तोहफे भिजवा दूंगा। ये सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है वुल्फ क्लैन का उत्तराधिकारी समारोह हमारे वंश की परंपरा में कोई भी गैर मौजूद नहीं रहा है। तुम ही वारिश हो, तुम इसे हल्के में कैसे ले सकते हो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आपको वुल्फ क्लैन में शामिल होना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर याओ टेन बोलता है सर क्या आपने फैसला कर लिया है। अगर आप वुल्फ क्लैन के उत्तराधिकारी सेरेमनी में शामिल नहीं होते तो मुझे डर है कि बड़े बुजुर्ग और दूसरे कई क्लैन आपके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। ये सब सुनकर चैंजी फैंसी की गोदी में उछलते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वजह से दोनों कुल के बीच गठबंधन में देरी मत करो। मुझे भी एक बार वुल्फ क्लैन से मिलने जाना चाहिए। पिछली सेरेमनी मेरे एक्सीडेंट की वजह से रुक गई थी। ये साफ साफ जांच करने का अच्छा मौका है। चैंजी को इतना खुश देखकर फैंसी पूछता है क्या तुम मेरे साथ वुल्फ क्लैन में आना चाहते हो।
अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम ब्लड क्लैन में रह सकते हो। मैं याओटन से कहूँगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। ये सुनकर चैंजी ब्लश करते हुए सोचता है, क्या फैंजी मेरी राय पूछ रहा है? वो कब से इतना नरम हो गया? चैंजी उछलते हुए कहता है, मुझे जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। ये देखकर फैंसी याओटन से बोलता है, याओटन, भेड़िया कबीले को बता दो कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी तैयारी कर ले। और तब तक मैं नहाकर कपड़े बदल लेता हूँ, हम दोपहर में निकलेंगे। ये सुनकर याओटन बोलता है, ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। और फिर हम फैंसी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में चैंजी को लेकर आ गया होता है। फैंसी नहाने से पहले अपने कपड़े निकाल रहा होता है और दूसरी साइड चैंजी आराम से लेटकर सोच रहा होता है कि इस बार लौटते टाइम हमें सावधानी से काम लेना होगा। जो लोग पहले कंट्रोल खो बैठे थे और बेसमेंट में बंद कर दिए गए थे, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। फैंसी को इस बारे में पता होना चाहिए, इस तरह शायद वो सुरागों का पीछा कर पाएगा और जो काम पहले अधूरा रह गया था उसे पूरा कर पाएगा। वो ये सब कुछ बहुत ही गहराई से सोच रहा होता है कि तभी फैंसी उसे अपनी गोदी में ले लेता है। ये देखकर चैंजी अपने हाथ पैर मारते हुए बोलता है, अरे क्या तुम नहाने नहीं जा रहे थे? तुम मुझे अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या फैंसी मेरे साथ नहाने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फैंसी अपना बाथरोब खोल देता है। ये देखकर चैंजी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चुपके से बाथ टब में एक कोना पकड़ लेता है और वो काफी ब्लश भी कर रहा होता है। फैंसी चैंजी को देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चैंजी गुस्से से अपने हाथ पैर मारते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहाना नहीं चाहता। लेकिन फैंसी तो उसे करीब करके उसे रगड़ रगड़ के नहलाने लगता है। चैंजी अपने हाथ पैर मारते हुए कहता है कि मैंने कहा कि मुझे जाने दो। फैंसी बोलता है, अरे रुक जाओ, तुम अभी तक अच्छी तरीके से साफ नहीं हुए हो, कहीं मत जाओ, कुछ देर मेरे साथ रहो, बाद में मैं तुम्हें मांस दूंगा। ये सुनकर चैंजी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, उसकी आवाज ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या वो सच में मुझसे बात कर रहा है? फैंसी चैंजी को देखकर बोलता है, मुझे चुटकुले बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फैंसी रेडी हो गया होता है और हम चैंजी को देखते हैं, जो कि काफी डरा हुआ ब्लैंकेट में होता है और सोचता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पहले फैंसी ऐसा नहीं करता था। क्या सच में उसे पालतू जानवर इतने पसंद है? तभी वहाँ पर याओटन आ जाता है। वो बोलता है, लॉर्ड फैंसी, गाड़ी रेडी है। ये सुनकर फैंसी चैंजी से कहता है, चलो चलते हैं। और हाँ, जब हम वुल्फ क्लैन में पहुंचे तो वापस आने से मना मत करना। ये सुनकर चैंजी सोचता है, इससे इसका क्या मतलब है? और फिर हम वुल्फ क्लैन में देखते हैं, जहाँ पर चैंजी के अंकल फैंसी का वेलकम कर रहे होते हैं कि मिस्टर फैंसी, वुल्फ क्लैन में आपका स्वागत है, चीफ हॉल में आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज मेरे पीछे आए। उस बूढ़े आदमी को देखकर चैंजी रोते हुए बोलता है, ओल्ड एन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। चैंजी को देखकर बूढ़ा एन बोलता है, फैंसी, तुम एक भेड़िया पालतू जानवर लाए हो, इसकी आंखें बहुत ही स्पिरिचुअल है। बूढ़ा एन फैंसी को लेकर अंदर आ जाता है। फैंसी को देखकर हांजू कहता है, सर फैंसी, बहुत टाइम हो गया। फैंसी बोलता है, ब्लड क्लैन लॉर्ड हांजू को जल्दी लीडर बनने पर बधाई देता है। आज हम खास तौर पर लोगों को वुल्फ क्लैन के सेरेमनी में ला रहे हैं। हांजू स्माइल करते हुए कहता है, लॉर्ड फैंसी, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड क्लैन का यहाँ पर होना हमारे लिए सम्मान की बात है। हांजू अंकल एन से कहता है, अंकल एन, रिचुअल कल है, लॉर्ड फैंसी को पहले आराम करने के लिए रूम में ले जाओ, अच्छे से इंतजाम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओल्ड एन बोलते हैं, मैं समझ गया। फैंसी हान को थैंक्स कहता है कि शुक्रिया लॉर्ड हान, मेहमान नवाजी के लिए। हांजू बोलता है, अरे ये तो मेरा फर्ज है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड एंड बोलते हैं, लॉर्ड फैंसी, चलो चलते हैं, ये वेस्ट आंगन है,
काफी शांत है। जब हमें पता चला कि तुम वुल्फ क्लैन में आ रहे हो तो लीडर ने मुझसे ये जगह खास तौर पर आपके लिए तैयार कराई। ये सुनकर चैंजी सोचता है पहले ब्लड क्लैन के मेहमान ईस्ट आंगन में रुकते थे। ये जगह मेन हॉल से काफी दूर है। क्या हांजू जानबूझकर फैंसी को अलग थलग कर रहा है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।